स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो अच्छे से इससे कर जाना है कि यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो गलत नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो एक ग्लेशियर है जहाँ ग्लेशियर से ओरिजिन होती है, इस ग्लेशियर को बोलते हैं चेमा युंगडुंग युंगडुंग ग्लेशियर। यहाँ से हमारी क्या होती है, ब्रह्मपुत्र ओरिजिन होती है। ब्रह्मपुत्र ओरिजिन होते हुए और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है। यहीं पे आप लोग दूसरा नाम सुने होंगे मानसरोवर का। कौन सा? मानसरोवर लेक का नाम सुने होंगे। तो मानसरोवर लेक से बोले या यहाँ से बोले, दोनों बात एक ही है। दूसरी बात यहाँ पे है कि एक यहाँ पे दर्रा आता है जो मानसरोवर को झील है, ठीक है, मानसरोवर झील, और इस नदी बेसिन को अलग करता है। इस दर्रे का नाम है, यहाँ पे दर्रे का नाम लिख दे रहे हैं, मरियन मरियन ला दर्रा, ठीक है, या मरियन ला पास, ठीक है। तो ये हमारा पहली बात हो गई कि ओरिजिन कहाँ से होती है। अब बात करते हैं कि आगे जो ब्रह्मपुत्र है उसको कौन कौन से नाम से जाना जाता है। तो देखो, पहले तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब ये इंटर करने वाली होती है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, तो इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम? दिहांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और दिहांग के नाम से आगे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में से इंटर करती है, तो यहाँ से लेके और जब तक गंगा नहीं आती है, यहाँ तक हमें किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से। कौन से? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। जब गंगा ये रिवर आ जाती है, गंगा, तो यहाँ पे ये जमुना नाम से जाना जाता है। कौन सा? जमुना। जमुना के नाम से जाना जाता है। जब मेघना नदी आके मिल जाती है, तो ये मेघना के नाम से नदी जानी जाती है, मेघना के नाम से। और फाइनली क्या? बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है, ठीक। अब हम लोग आते हैं ट्रिब्यूटरी के बारे में। इसकी सहायक नदियां कौन कौन से हैं उसको देख लें। सहायक नदियों को देखने में पहले देखेंगे कि राइट साइड में कौन कौन से सहायक नदियां हैं। राइट साइड में सहायक नदियों को देखने के लिए हमने एक अपने लिए बनाया था ट्रिक कि कैसे याद रखेंगे कि सुंदरबन में एक कॉमन मैन रहता था। सुंदरबन में एक कॉमन मैन रहता था। अब वो कॉमन मैन आया था धुबरी टी लेने, चाय पत्ती लेने। तो सुंदरबन से सुबनसिरी होगा, सुबनसिरी। कामेंग से कॉमन मैन, और मन से आया था, मन से आया था, मन से मानस हो जाएगा, मन से क्या हो जाएगा? मानस हो जाएगा। और आय, ए आई ई, आय हो जाएगा, आया था कहाँ? धुबरी। कहाँ आया था? धुबरी आया था। और धुबरी आया था किस लिए? चाय लेने, टी लेने। तो धुबरी एंड देन तीस्ता। तो देखो क्या हो गया, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, आय, धुबरी, तीस्ता। तो सुंदरबन में एक कॉमन मैन रहता था, वो मन से आया था कहाँ? धुबरी चाय लेने। तो ये हमारा राइट साइड का ट्रिब्यूटरी हो गया। अब जरा सा लेफ्ट साइड में देख लेते हैं। तो जैसे ही इंटर करती है हमारा क्या, ब्रह्मपुत्र इंटर करती है, तो दिबांग लेफ्ट साइड में आता है और लोहित आता है। दिबांग और लोहित जाके ये मिल जाते हैं। यहीं पे असम में आगे ये माजुली द्वीप बनता है। कौन सा? माजुली द्वीप बनाता है। ये फ्रेश वाटर में सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है, ठीक है। लेफ्ट साइड में एक बताया दिबांग और लोहित, उसके बाद धनसिरी आता है, देन कोपली आता है, और बराक नदी, बराक नदी जो मणिपुर से निकलती है और फाइनली मेघना के नाम से जाके मिलती है। तो बराक नदी का मुख्य धारा होता है और उसी में आके मेघना के नदी मिलती है और सुरमा नदी मिलती है, ठीक है। तो बराक जो नदी है यही मुख्य धारा है, मुख्य धारा के रूप में जाना जाता है। तो बराक ओरिजिन कहाँ होती है? ये मणिपुर में होती है। ये बाउंड्री बनाती है असम और मणिपुर की। देखो यहाँ पे ये है असम और ये है मणिपुर, इसकी बाउंड्री बनाती है। दूसरी बात है कि कोपली, कोपली निकलती कहाँ से है? मेघालय से निकलती है और ब्रह्मपुत्र में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो काजीरंगा है वो काजीरंगा असम में पाया जाता है नेशनल पार्क। ये काजीरंगा नेशनल पार्क में कौन सी नदी होती है जो इसे बीच से प्रवाहित होती है? तो ये ध्यान रखना कि ये मानस सी नदी नहीं है, यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र ही नदी होती है जो इसके बीच से प्रवाहित होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट नदी पे। नेक्स्ट नदी हमारा कावेरी नदी है। कावेरी नदी की ओरिजिन जो हमारी होती है वो कहाँ से होती है? कावेरी नदी की ओरिजिन ताला कावेरी, ये पड़ता है ब्रह्मगिरी। जो ब्रह्मगिरी है वहां से ये ओरिजिन होती है, ठीक है। और फाइनली ये जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो ये जहां ड्रेन होती है उसको उसको किस नाम से जानते हैं? तो पुम्पुहार के नाम से जानते हैं, जहां पे ड्रेन करती है। कौन? कावेरी नदी। अब कावेरी नदी के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से ट्रिब्यूटरी या सहायक नदियां हैं। तो अगर लेफ्ट साइड में देखें तो हेमावती है। कौन? हेमावती। दूसरा कौन सी नदी है? सिमसा और अर्कावती। तीन है नदियां लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी है हेमावती, सिमसा, अर्कावती। अब जरा सा कावेरी नदी के राइट साइड ट्रिब्यूटरी देखें तो लक्ष्मण तीरथ है, काबिनी है,
भवानी है, नोयल है और अमरावती है। तो राइट साइड में कौन, लक्ष्मण लक्ष्मण तीरथ, काबिनी, भवानी, नोयल और अमरावती, ये राइट साइड ट्रिब्यूटरी है। तो ध्यान रखना है, इसे याद रखना है, क्वेश्चन आएगा ट्रिब्यूटरी के बारे में, सहायक नदियों के बारे में, तो गलत नहीं करना है। अब देखो कि ये जो अमरावती है वो तमिलनाडु को ड्रेन करती है, जो नोयल नदी है, नोयल नदी ये भी किसको ड्रेन करती है, ये ड्रेन करती है तमिलनाडु को मुख्यतः, ठीक। और जो भिवानी है वो तमिलनाडु से निकल के कर्नाटक में जाते हुए उसके बाद फिर तमिलनाडु में फाइनली जाके कावेरी नदी से मिल जाती है, ठीक है। काबिनी कहाँ से, केरल से। लक्ष्मण तीरथ कहाँ से, कर्नाटक से। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट नदी के, ये है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और अंतरवेदी पे जाके ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। अब इसकी हम देखें लेफ्ट साइड में कौन कौन ट्रिब्यूटरी है, तो पूर्णा है, पेनगंगा है, वर्धा है और बैनगंगा है, देन प्राणहिता और इंद्रावती है और सबरी है। इंद्रावती उड़ीसा से निकलती है और सबरी भी उड़ीसा से निकलती है। तो ये हमारा लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी है कौन, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता और इंद्रावती, साबरी। अब आ जाते हैं राइट साइड में कौन कौन ट्रिब्यूटरी हैं, तो परवरा है, मंजीरा है, मनेर है और किनेर सानी है। कौन कौन, परवरा, मंजेर, मनेर, किनेर सानी, ठीक है। तो जो परवरा और मंजीरा है ये महाराष्ट्र को ड्रेन करते हुए फाइनली किसमें, गोदावरी में मिल जाती है, और मनेर और किनेर सानी ये तेलंगाना को ड्रेन करते हुए गोदावरी में मिलती है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट सहायक नदियां थी, उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट नदी हम लोग देखने जा रहे हैं कृष्णा नदी को। कृष्णा नदी के डैम पूछे जाते हैं तो डैम भी देखेंगे, रिजर्वायर भी देखेंगे। यहाँ पे महाबलेश्वर नाम से, महाबलेश्वर के पास नियर जोर विलेज है, वहां से निकलती है। तो ना कहा, महाबलेश्वर के पास से जोंग विलेज से निकलती है, ठीक। और ये फाइनली कहाँ पे मिलती है, तो हमसाला दीवी में मिलती है, या हमसाला दीवी में बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। अब आ जाते हैं कि इसके लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी कौन कौन से हैं। तो लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी में देखो कौन है, भीमा है, डॉन है, उसके बाद मूसी रिवर आ जाएगा, डिंडी रिवर आ जाएगा, मुनेरू आ जाएगा। तो ये हमारा लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी है, कौन कौन, भीमा, डॉन, डिंडी, मूसी, मुनेरू, ठीक है। अब राइट साइड ट्रिब्यूटरी है, राइट साइड में ज्यादा है तो ये याद रखना है, कोयना है, ठीक है। कोयना किसकी सहायक नदी है, तो कोयना नदी जो सहायक है कृष्णा की। पंचगंगा है, दूधगंगा है, घाटप्रभा है, मालप्रभा, देन आपका तुंगभद्रा आ जाता है, तुंगभद्रा की सहायक नदी। ये दोनों वर्धा और तुंगभद्रा मिलके एक तुंगभद्रा रिजर्वायर बनाते हैं, फाइनली जाके ये कृष्णा नदी में मिल जाते हैं। तो राइट साइड ट्रिब्यूटरी में कौन है, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, वर्धा, तुंगभद्रा, ठीक है। अब आते हैं कि इस पे डैम पूछा जाता है लेफ्ट टू राइट या कहीं भी किस स्टेट में है। तो पहला अलमाटी डैम देखते हैं। अलमाटी कृष्णा नदी पे है और कहाँ पे भी ये पड़ता है, तो ये कर्नाटक में पड़ता है। कौन सा, कर्नाटक में, ठीक। अब आ जाते हैं नारायणपुर डैम। नारायणपुर डैम भी कृष्णा नदी पे पड़ता है और ये भी कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट है श्री सैलम डैम और नागार्जुन सागर, ये दोनों बाउंड्री है जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उस पे पड़ता है, ये दोनों डैम, कौन, श्री सैलम डैम और नागार्जुन डैम, ठीक। तो ये डैम हो गया। अब रिजर्वायर की बात करें, एक और डैम देख लो, भीमा का डैम है, उजानी डैम या उज्जैनी डैम, ये उजानी ही बोला जाता है। तो उजानी डैम कहाँ पे, भीमा नदी पे पड़ता है। अब रिजर्वायर को देखें तो मूसी रिजर्वायर नाम से पता चल रहा है कि मूसी नदी पे होगा। तुंगभद्रा रिजर्वायर नाम से पता चल रहा है कि तुंगभद्रा रिजर्वायर होगा। एक जुराला रिजर्वायर जो है ये कृष्णा नदी पे है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, जुराला रिजर्वायर किस पे है, कृष्णा नदी पे, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी निकलती कहाँ है, अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में क्या ड्रेन कर जाती है। अब इसमें डैम पूछा जाता है राइट टू लेफ्ट, तो ये जरूर याद रखना, बारगी डैम, देन बारगी डैम के बाद आता है हमारा इंदिरा सागर डैम और मान डैम, सरदार सरोवर डैम। तो कौन कौन सा है, लेफ्ट से चले तो सरदार सरोवर डैम, मान डैम, इंदिरा सागर डैम और बरागी डैम। अब आ जाते हैं कि इसके राइट साइड ट्रिब्यूटरी कौन कौन से हैं। तो ओरसंग है, राइट साइड ट्रिब्यूटरी देख रहे हैं, ओरसंग है, कोलार है और हेरान है, या हेरन बोलते हैं, हेरान है, ठीक है। तो कौन है, ओरसंग है, कोलार है और हेरान है। वहीं लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी में देखें तो बरनेर है, बरहनेर है, बंजर है, शेर है, शक्कर है और तवा नदी है। तो कौन, बरहनेर, बंजर, शेर, शक्कर और तवा। तवा रिजर्वायर तवा नदी पे है। और एक हम
ओमकारेश्वर बांध या ओमकारेश्वर डैम छोड़ दिया था यहाँ पे ओमकारेश्वर, तो सरदार सरोवर डैम, मान डैम, देन ओमकारेश्वर डैम, इंदिरा सागर डैम और बारगी डैम। और राइट से पूछे तो बारगी, इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर डैम, मान डैम, देन सरदार सरोवर। और राइट साइड ट्रिब्यूटरी में देखो कौन कौन है, बरहनेर है, बंजर है, शेर है, शक्कर है और तावा है। तो ये हमारा नर्मदा नदी हो। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में हम महानदी देख रहे हैं। महानदी का देखो क्या लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी कौन कौन है, शिवनाथ है, हसदेव है, मानद है, ईब है। तो कौन, शिवनाथ, हसदेव, मानद, ईब। और इसके राइट साइड ट्रिब्यूटरी देखें तो जोंक है, ठीक है, इंदिरा और तेल, एक तो ओंग बन जाएगा, और इंदिरा, इंदिरा और तेल, ये किसकी, महानदी की ट्रिब्यूटरी है। तो राइट साइड देखो, राइट साइड में कौन, जोंक, इंदिरा, तेल, ओंग, ठीक है। लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी देखो, हसदेव, मानद, ईब, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, महानदी के बारे में हो गया। तो महानदी के आगे अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट सीक्वेंस में आता है हमें लगाने के लिए। तो सीक्वेंस में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, बस कृष्णा और कावेरी के बीच में, कृष्णा और कावेरी के बीच में आपको क्या करना है, दो नदी और बैठाना है। कृष्णा और कावेरी के नदी में पेन, पेन से लिखते हो, और पोन तो कैसे पहले आएगा, तो ई पहले आता है, ओ बाद में आता है। तो पेनार और पुनियार, तो कौन कौन है, पेनार और पुनियार, ये हमारा कृष्णा और कावेरी नदी। और लास्ट वन है हमारे बैगई नदी, ठीक। तो ये हमारा जाके जो ड्रेनेज सिस्टम का सहायक नदी हम देख रहे थे, कौन कौन सी नदी की सहायक नदी है वो देख लिया है। इससे पहले हमने गंगा और सिंधु नदी को डिटेल में बताया, अगर नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिएगा, गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र, वहां पे कुछ कंसेप्ट भी बताया है, तो वो अच्छे से सुन लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।